नाम जैसे लैंप के प्रकाश, बल्ब से प्रकाश की किरणें फूटती हैं, ऐसे ही व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व की किरणें फूटती हैं। आंखें होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप प्रगाढ़तम उसको अपने आंतरिक आंखों से देख पाएंगे, बुद्धि की आंखों से, प्रज्ञा की आंखों से देख पाएंगे, आप उतने ही उस जातक का बेहतर निदान कर पाएंगे। तो उसके सार तत्व को पहचानना कि वह किस सार में है, उसके सार तत्वों को पहचान लेना, उसका निचोड़ पहचान लेना, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन सा दोष, कौन सा गुण, कौन सा प्रभाव मंडल छुपा हुआ है, जब यह आप आसार ठीक से समझ पाएंगे तो उसके जब गुण दोषों को ठीक से समझेंगे तो उसके दोषों की निवृत्ति के लिए आप ठीक रत्न का परामर्श भी दे पाएंगे, और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अलग अलग व्यक्ति के जो अलग अलग गुण धर्मिता होता है, अलग अलग दोष होते हैं, उन दोषों को भी परखना, उन दोषों में जैसे घड़े में कहाँ छिद्र है उसको सफल व्यक्ति हाथ लगाते ही पहचान जाता है कि यही छिद्र है, और उसी छिद्र पर उसकी मरम्मती हो तो घड़े में कुशल कारीगर उसको संभाल ले जाता है और वहां उसकी मरम्मती करके उस घड़े को फिर पकावट में ले जाता है। इस प्रकार से सफल ज्योतिषी अपने यजमानों की कमियों को, खामियों को भी बाखूबी परख लेते हैं और उस हिसाब से फिर उसका निदान बताते हैं। उस निदान के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो खामियां थी, जब लीकेज बंद होगा तो स्वाभाविक रूप से 20 लीटर में 20 लीटर पानी आएगा, और लीकेज होगा तो लीटर तो 20 का होगा। 20 लीटर के पात्र में पता चलेगा 3 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर, 2 लीटर, 0 तक भी पानी आ सकता है। वो छिद्र कहाँ है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में माइनस बिंदु कहाँ है, इसको जितनी बखूबी से आप पढ़ेंगे उतना बेहतर निदान उसका बनेगा। अब तो आधुनिक सुविधाओं में हाथ की तस्वीरें सुदूर से लोग भी भेज देते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेजते हैं कि इसको गहराई से देखा जाए, और क्लीन तस्वीरें जब आती हैं तो उसको समझने में आसानी भी बनता है। तो आप एक एक रेखाओं का जब सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो गुण के साथ दोष भी दृष्टिगोचर हो जाता है, और जब दोष दृष्टिगोचर हो जाए तो उसका यथोचित निदान करिए, सिस्टम अनुकूल हो, और जल्द ही संतुष्टि के भाव नजर आएंगे कि अच्छे रिजल्ट आए, अच्छे परिणाम उभरे। धन्यवाद।